हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। करंट अफेयर के साथ साथ आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैटिक्स को भी कवर अप करेंगे। इसके अलावा मैं आज आपको योजनाएं बताने वाला हूँ, योजनाएं रिवाइज कराने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसकी क्विज और पीडीएफ, ये डिटेल वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहीं से आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है, पीडीएफ, ई बुक, मॉक टेस्ट वगैरह, क्विज, सब कुछ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का। तो क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त हो गई हैं भारती दास। और वहीं वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में शुरू हुआ। असम में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन यूएई के दुबई में आयोजित किया गया। और अभी राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सब 13 हर्डल्स दौड़ने वाली ये पहली महिला बन गए हैं, ज्योति याराची। ठीक है ना, गोल्ड जीती हुई हैं इन्होंने बाधा दौड़ प्रतियोगिता में। बैलन डीओर पुरस्कार 2022 जीता है एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजमा ने। ठीक है, ये दोनों फुटबॉलर हैं। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। और CERTIN और पावर CSIRTS, इन दोनों ने मिलकर के अभी एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास किया है, नाम है पावर एक्स 2022। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो शुरू हो चुका है। 12वां संस्करण है इस बार डिफेंस एक्सपो का। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के शानदार करंट अफेयर की। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, एक तो विश्व सांख्यिकी दिवस और एक विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। दोनों के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले विश्व सांख्यिकी दिवस की। दोस्तों वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो है ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो अभी तो 3 ही बार ये मनाया गया। सबसे पहले 2010 में मनाया गया था, फिर 2015 में मनाया गया और फिर 2020 में मनाया गया। ठीक है ना, तो अभी वाला जो आप लोग सेलिब्रेट करेंगे यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये 2020 वाला ही होगा। तो इस बार की थीम क्या है? थीम है इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट डाटा फॉर स्टैटिस्टिक। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर डाटा स्टैटिक्स, डाटा फॉर स्टैटिस्टिक। अच्छा, एक चीज और, ये तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे की बात रही। अगर आपसे भारत की राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो आप बताएंगे 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन बर्थडे होता है पीसी महालनोबिस जी का। महालनोबिस जी का जन्मदिन होता है। ठीक है ना, और मैंने इनके बारे में आपको बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस के बारे में। और इसको आपको ट्रिक से कैसे याद करना है? आपको याद करना है एचपी गिल, एचपी गिल, एचपी गिल, 1 2 का 4, 1 2 का 4। जो लोग लाइव क्लासेस लेते होंगे उनको बहुत ही अच्छे से ये ट्रिक याद होगी। 1 2 का 4 एचपी गिल, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी वाली पीसी महालनोबिस मॉडल पर और चौथी वाली आर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो आपको क्या करना है? 1 2 का 4, 1 2 का 4 एचपी गिल। ठीक है, 3 कहाँ है? 3 फेल है। 1 2 का 4, 3 कहाँ है? 3 फेल है। तीसरी योजना सबसे फेल योजना थी। ठीक है ना, सबसे असफल योजना थी तीसरी वाली। चलो, तो सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस जी के जन्म जयंती के अवसर पर। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों वृद्धों में जो हड्डियों के फ्रैक्चर को दिक्कत आती है उसके इलाज के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे, हाल ही में किसने एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत करी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अभी तक आप क्या क्या देख रहे थे? वन नेशन वन कार्ड देख रहे थे, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है ना, वन कार्ड या कहें वन राशन कार्ड योजना देख रहे थे। वन नेशन वन टैक्स देख रहे थे, वन नेशन वन टैक्स देखा आपने। ठीक है, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। और अब आप देख रहे हैं एक देश एक उर्वरक योजना यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसको पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत क्या होगा कि जो किसान हैं
उनको उर्वरक के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बताया जाएगा, साथ ही साथ उनको जो भी चीजें, बुनियादी चीजें मुहैया करानी होगी सरकार की तरफ से, वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अब इसी में आपको याद होगा नैनो यूरिया का जिक्र आया था। नैनो यूरिया कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। ये नैनो यूरिया वाला पहला देश भारत ही बना है। नैनो यूरिया ऐसा यूरिया है जिसको किसने बनाया है? इफ्को ने बनाया हुआ है। नैनो यूरिया के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ये 1 लीटर या आधा लीटर जो यूरिया की बॉटल होगी ना, मात्र उतने में ही ये पूरे के पूरे बीघे भर जमीन में, खेत में छिड़काव करने के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो ये भारत ने डेवलप किया है। दुनिया का पहला प्लांट भी लगाया गया है इफ्को के द्वारा, ठीक है, भारत में ही। तो नैनो यूरिया के बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उनके बारे में सिखाया जाएगा किसानों को। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत भारतीय प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू करी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना ही इसका उद्देश्य है। ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में लॉन्च किया। ठीक है, अभी वहीं पर पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब योजना आई है तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो रिसेंट चर्चे में आई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी ट्यूटर योजना आई थी हिमाचल प्रदेश की, इसको याद रखना है आपको। आसरा पेंशन योजना आई थी तेलंगाना की। डिजी पुल्लम पारा योजना केरल की आई थी, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि पुल्लम पारा जो गांव है, ग्राम पंचायत है, ये भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल ग्राम पंचायत बना था। युवा 2.0 योजना आई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत युवाओं को इनकरेज किया जाएगा किताबें लिखने के लिए। किस पर? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वगैरह पर। आत्मनिर्भर गुजरात योजना आई, जिसके तहत गुजरात जो है ये अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए स्कीम लॉन्च किया था। आपकी सरकार आपके द्वार योजना झारखंड ने लॉन्च किया। हिमकैड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। पीएम डिवाइन योजना ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है पूर्वोत्तर के विकास के लिए। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पीएम डिवाइन कुछ इसी प्रकार से लिखा जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो मैं आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं होने दूंगा। डेली करंट अफेयर में मुझे अपने 2 कमियां नजर आई थी, जिसको मैं सुधार करने पर लगा हुआ हूँ। पहली कि वीडियो को जल्दी अपलोड करें, ठीक है, और दूसरी ये कि आपको कंटेंट और ज्यादा दें। तो ये दोनों पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन आपको एक काम मेरे लिए करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाओ शेयर करो। अब से आपको इतना कंटेंट मिलेगा जितना आपको 20 से 22 मिनट की वीडियो में और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप डेली वीडियो आकर के देखा करो और पसंद आया करे तो इसे शेयर जरूर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभी हाल ही में गुजरात में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जी अभी गुजरात दौरे पर थे, आप सबको पता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गुजरात में। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं फोटो खिंचवाने। तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है 19 अक्टूबर को गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा इस योजना के तहत, और इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक भी थोड़ा बहुत मदद किया हुआ है इस मिशन को लेकर के। ठीक है ना, तो गुजरात की ये योजना है। एक और योजना गुजरात में ऐड कर लीजिए। चलिए गुजरात के बारे में देखते हैं, गुजरात है कहां पर। तो आप इंडिया के मैप में देखोगे यहां पर है। अच्छा, सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर ना गुजरात का ही है। कोस्टल बॉर्डर मतलब ऐसा बॉर्डर जो समुद्र से लगाता हो। तो यहां पर सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर किसका है? गुजरात का ही है भारत में, किसी भी राज्य की अपेक्षा। दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहां पर ही है दोस्तों गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। फिलहाल ये सब चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले गुजरात से जो करंट अफेयर के अभी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा गुजरात में ही 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजित हो रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। यहीं पर तो अभी 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल 2015 के बाद से अब जाकर के आयोजित हुआ है, गुजरात में आयोजित हुआ। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। ठीक है ना, 24x7 सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव। ठीक है ना, कौन सा गांव? मोढेरा गांव, याद रखिएगा, ये है पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव पूर्णतया। ठीक है, इसके अलावा गुजरात ने ही अभी पीएम गति शक्ति योजना अपने राज्य में शुरू कर दिया है।
ठीक है। इसके अलावा आत्मनिर्भर गुजरात योजना के बारे में अभी मैंने आपको बताया, आत्मनिर्भर गुजरात योजना। वैसे एक्सपोर्टेशन के मामले में नीति आयोग का जब रिपोर्ट आया था तो उसमें भी गुजरात टॉप पर ही था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेपी मॉर्गन ने किसे भारत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, यानी कि जेपी मॉर्गन ने अपना इंडिया में प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों जेपी मॉर्गन जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है। इसने कौस्तुभ कुलकर्णी को भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जेपी मॉर्गन एलिवेंट्स कौस्तुभ कुलकर्णी एज इंडिया हेड। तो इंडिया में इनको हेड नियुक्त किया है। 1 नवंबर 2022 से ये एशिया पैसिफिक पेमेंट्स डिवीजन में सेवारत होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये ना सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में भी कंट्री हेड होंगे। ठीक है ना। तो जेपी मॉर्गन आपको पता होना चाहिए अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, जेपी मॉर्गन ही वो बैंक है दोस्तों जो दुनिया की पहली बैंक बनी थी जिसने मेटा पर अपने आप का स्टोर खोला था, अपनी ब्रांच खोला था। मेटा प्लेटफॉर्म पर अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक जेपी मॉर्गन। अच्छा, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत की बैंक पहली कौन सी है जिसने मेटावर्स में अपना पहला सिस्टम लॉन्च किया या कहें कि स्टोर लॉन्च किया, तो आप बोलेंगे Kia.ai। कौन? Kia.ai। क्लियर है। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमजेटी ऐप पर दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। इसके तहत आपको 70% तक की छूट मिल रही है। कई चीजों पर तो आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है और कई चीजों पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। दिवाली ऑफर का फायदा उठाएं। आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 50। एमजेटी ऐप पर जाइए, वहां पर कोड सेक्शन में जाकर के दिवाली 50 कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कई चीजों में 70%, कई में आपको 60% और मैक्सिमम में आपको 50% तो मिनिमम मिलेगा ही डिस्काउंट। जीएस बैच मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सीजीएल के लिए। सीजीएल का एग्जाम आ रहा है और ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इससे बड़ी वैकेंसी सीजीएल की कभी अब शायद ही आए। 499 में दोस्तों आपको नहीं पे करना है इसको आपको पे करने के लिए आपको यूज करना है दिवाली 50 कूपन कोड। आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 249 में। आप इसको ले सकते हैं एमजीटी ऐप पर जाकर के। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रोवाइडर कंपनी बनी? तो वो बन गई है दोस्तों रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ना, इसने बीएसएनएल को पीछे कर दिया है। किस मामले में? फिक्स्ड लाइन सेवा या कहें सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के मामले में। तो अब जाकर के रिलायंस जियो बन गई है बीएसएनएल को ओवरकम करके लार्जेस्ट फिक्स्ड लाइन सर्विस प्रोवाइडर अगस्त में। ठीक है, तो इसने बीएसएनएल का जो कस्टमर बेस है 71.72 लाख, इसको पार कर दिया है। इसकी कस्टमर बेस हो गई है 73.52 लाख। तो ये रिपोर्ट जारी किया है ट्राई ने। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जो भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको एक प्रकार से रेगुलेट करती है। ठीक है ना, और जनता के हित के लिए ये इन लोगों पर कंट्रोल भी करा करती है, समय समय पर डिसीजंस वगैरह लिया करती है। रिलायंस जियो आया है। रिलायंस जियो आपको याद होगा, इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ना वो मुकेश अंबानी दे दी अपने बेटे आकाश अंबानी को। तो रिलायंस जियो के जो प्रमुख हैं वो कौन है? आकाश अंबानी है। ठीक है ना, आकाश अंबानी है। और वहीं ईसा अंबानी को जियो मार्ट की जिम्मेदारी दे दी, यानी कि समझ लो रिटेल सेक्टर वाला जिम्मेदारी उनको दे दी। अगला क्वेश्चन है, ओकला स्पीड टेस्ट के अनुसार मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ओकला स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत मोबाइल इंटरनेट के मामले में आ गया है 118वें स्थान पर, और वहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत आ गया है 79वें स्थान पर। दोनों ही मामलों में एक एक पायदान की कमी देखने को मिली है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ओकला स्पीड टेस्ट का ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर है मोबाइल इंटरनेट के मामले में भारत में जो रैंकिंग है वो 118 हो गई है, -1 का नुकसान हुआ है, यानी कि 117 थी अब 118 हो गई है। वहीं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में हम लोग 19वें स्थान पर आ गए हैं, एक पायदान खिसक करके। पिछली बार 78वें पर थे। क्लियर है। अच्छा, पहले पर कौन है? तो दोस्तों मोबाइल इंटरनेट के मामले में नॉर्वे पहले पर है, ब्रॉडबैंड के मामले में चिली जो है दुनिया में नंबर 1 है। जारी किसने किया? ओकला ने जारी किया है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स को। क्लियर है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम का इंग्लिश मीडियम के कॉलेज का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, त्रिपुरा सीएम ओपन्स स्टेट्स फर्स्ट इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज।
मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी पहला पहली पहले आए तो समझ लो क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। और त्रिपुरा जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है और वहां पर पहली बार कोई इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम है इसका श्री अरविंदो जनरल डिग्री कॉलेज, याद रखिएगा। मणिक साहा जो वहाँ के सीएम हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा देखेंगे मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिपुरा। तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ के सीएम मणिक साहा अभी हाल फिलहाल में ही ये बने हुए हैं, जीते हुए हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो कमर सागर, रुद्र सागर, अमर सागर, ये यहाँ पर झीलें हैं। जिलों की संख्या 8 है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें यहाँ से जाती हैं। अपना बॉर्डर ये मिजोरम से शेयर करता है और असम से शेयर करता है, इसके अलावा बांग्लादेश से शेयर करता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था पेट एग्जाम में कि बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, मिजोरम से शेयर कर रहा है, त्रिपुरा से शेयर कर रहा है, मेघालय से शेयर कर रहा है और वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है। इसके साथ ही साथ असम से भी शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर। कौन? बांग्लादेश। तो आप बता देंगे 5। ठीक है, पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किसको सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, अमेरिकन हिस्टोरियन है ये, इन्हें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है किसके द्वारा दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में स्थित है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसके द्वारा दिया गया। अब सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार का नाम सर सैयद से क्यों पड़ा? क्योंकि सर सैयद अहमद खान जी ने ही इसकी स्थापना करी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी? सर सैयद अहमद खान ने, याद रखिएगा। इनकी 205वीं जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर मेटकॉफ को। क्लियर? बारबरा मेटकॉफ। ठीक है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर काफी विस्तार से लिखा हुआ है, इसलिए इनको मिला है। आगे, हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, यही हैं, और इनको नियुक्त किया गया है कांग्रेस पार्टी का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ जिसमें शशि थरूर इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, तो उनको ये भारी मतों से हराए, काफी लंबा अंतर रहा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी फाइनली ये बन गए हैं कांग्रेस के नए और 98 नंबर के अध्यक्ष। ठीक है, 98वें अध्यक्ष होंगे ये। पिछले 24 वर्षों में दोस्तों कांग्रेस के पहले ये गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं, यानी कि गांधी परिवार से नहीं है। तो पिछले 24 वर्षों में कुछ कोई ऐसा बना है जो यहाँ पर बने हैं। किसकी जगह लेंगे? सोनिया गांधी की, जो कि अभी तक अंतरिम अध्यक्ष थी। क्लियर? तो 16 फरवरी 2021 से 1 अक्टूबर 2022 तक राज्यसभा में ये विपक्ष के नेता भी रहे, जिनके बारे में आपको कई बार बता भी चुका हूं। दक्षिण भारत से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब कांग्रेस आया है, तो कांग्रेस चूंकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो इसके बारे में जानना तो बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी वगैरह थे शामिल। पहले अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में इनको बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो बनी थी सरोजनी नायडू। ये वही हैं जो आगे चल करके भारत की पहली राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फिलहाल 1925 में इनको कानपुर अधिवेशन में बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, जगह जगह पर अधिवेशन हो रहे थे जिससे जगह जगह पर अवेयरनेस फैलाई जा सके आजादी के प्रति। ठीक है, महात्मा गांधी जी कब अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। 1924 के एकमात्र अधिवेशन में, बेलगावी अधिवेशन में इनको बनाया गया था अध्यक्छ कांग्रेस का। इसके बाद ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। बेलगावी ये कर्नाटक में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस जी कब बने? ये 1938 में बने थे। 1939 वाला फिर जीत गए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन का जीतने के बाद ये इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद चले गए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ISSF चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में। तो अभी इसके 10 मीटर के पिस्टल इवेंट में जो कि मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ, यहाँ पर भारतीय जूनियर महिला टीम ने जीत लिया है गोल्ड। ईसा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह इसमें शामिल थी। भारत 15 मेडल जीता हुआ है और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? इस बार चाइना है पहले पर 32 मेडल्स के साथ, जिसमें 17 इसके गोल्ड शामिल हैं।
क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिवाली ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के बाय यूजिंग कूपन कोड दिवाली50। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा शांति का नोबेल दिया जाता है और फीफा विश्व कप कतर में इस बार आयोजित हो रहा है 2022 का। क्लियर है। और आज आपको क्या कमेंट करना है, आज आपको बताना है कि पंजाब अपना बॉर्डर किस राज्य से शेयर नहीं करता है। भारत के कैग कौन है वर्तमान में। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो जरूर लिखने का प्रयास करिएगा और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है आप जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एमजेटी ऐप पर जाइएगा, इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब कुछ प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ भेजी जाती है आपको वन लाइनर के रूप में, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।